हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि ब्रॉड बेड फरो मेथड्स क्या होती है। क्या देखेंगे हम? ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स के बारे में। ब्रॉड बेड एंड फरो, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ब्रॉड बेड। तो ये जो हमने यहाँ पे बना रखा, आप देख सकते हैं हमारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे देखो आप, ब्रॉड बेड बनाई गई है, ठीक है। ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो समझते हैं ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ब्रॉड बेड, यानी ये जो बेड है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये बेड क्या है? ब्रॉड है, और ये फरो है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका नाम रखा गया ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स। पहली बार जब ये मेथड्स आई थी तो इसको कहाँ से निकाला गया था? इक्रिसेट नाम का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है? इक्रिसेट। इक्रिसेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, जो कि हैदराबाद में है, 1972 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इक्रिसेट से मेथड डेवलप की गई थी ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स, ठीक है। तो इस मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। पहले हम देख लेते हैं मेथड्स है क्या, इसका फंडामेंटल समझते हैं। तो ब्रॉड बेड फरो मेथड हम क्या करते हैं कि जो हमारा बेड होता है, इसकी लेंथ लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। क्या होती है? 120 से 150, यानी ये जो ब्रीथ है ना, यहाँ से यहाँ तक, किसकी ब्रीथ? बेड की। ये कितनी है आपकी? 120 से 150 सेंटीमीटर है। और ये जो फरो है, फरो की ब्रीथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से, तो आप याद रखना। और ये जो बेड की हाइट होती है ना, ये हाइट, ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो हाइट है, ये कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर रखते हैं। यानी कि जो सरफेस है उससे थोड़ा क्या हुई है? उठी हुई है। बात क्लियर है? उठी हुई है ना। अब क्यों ऐसा? और एक चीज और याद रखना कि स्लोप जो होता है, तो जहां पे भी ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स यूज करते हैं, वहां लगभग 0.5% स्लोप हम क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो स्लोप कितना होना चाहिए? 0.5%। तो हमने तीन चीजें समझा यहाँ पे कि ब्रॉड बेड फरो मेथड्स की जो ब्रीथ होती है कितनी होती है? 120 से लगभग 150 सेंटीमीटर तक होती है। और फिर इसके बाद इसमें जो फरो फरो की ब्रीथ होती है कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो हाइट होती है कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें जो क्राप हम ग्रो करते हैं, कहाँ पे ग्रो करते हैं? बेड में ग्रो करते हैं। और लगभग 2 से 3 रो रखते हैं। कितना रखते हैं? 2 से 3 रो रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सी क्राप है। क्राप के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। किसके ऊपर डिपेंड होता है? क्राप के ऊपर कौन सी क्राप है उसके हिसाब से हम क्या रखते हैं? ब्रीथ रखते हैं। कितना? दो, ये 2 रो रख सकते हैं, 3 रो रख सकते हैं, ठीक है। मेनली जो मेथड होती है किसके लिए सुटेबल होती है? मूंगफली के लिए। किसके लिए होती है? मूंगफली के लिए सुटेबल मेथड होती है। बात क्लियर है? बात। अब देखो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा फंडामेंटल्स हो गया। और ये जो मेथड्स होती है, एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, ब्लैक सॉइल के लिए ज्यादा सुटेबल होती है। किसके लिए होती है? ब्लैक सॉइल या कि फिर क्ले सॉइल के लिए, ठीक है। तो जो हमने आपको फैक्ट्स बताए, इनको आप याद रखेंगे, कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं कि यूज क्यों की जाती है, क्यों ऐसा बनाया गया ब्रॉड बेड फरो। तो देखिए, जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, रेनफेड एरिया है, क्या है? रेनफेड एरिया, क्योंकि कह सकते हो ड्राईलैंड एरिया, दोनों ही जगह। यानी एक ऐसा ही मेथड है कि ये मतलब कि ड्रेनेज को भी निकाले, ड्रेनेज का भी काम करेगी और साथ में वाटर कंजर्वेशन का भी काम करेगी, दोनों का ही काम करेगी, ठीक है। तो रेनफेड एरिया के लिए मोस्ट सुटेबल होती है, क्योंकि रेनफेड एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि बारिश ज्यादा होगी या कि फिर कम होगी या कितनी बारिश होगी, है ना। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि इस ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स को रेनफेड एरिया के लिए हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, ठीक है। किसके लिए सजेस्ट करते हैं? रेनफेड एरिया के लिए। अब यहाँ समझिए आप क्यों करते हैं ऐसा। देखो ब्रॉड बेड है, ठीक है, यानी कि बेड क्या है? ऊपर है, ऊपर है ना बेड। अब ऊपर है तो इसका क्या बेनिफिट है कि जो पानी बरसेगा यानी बारिश होगी, रेनफॉल होगी, तो इससे क्या होगा कि वाटर जो है यहाँ पे जमेगा क्या? नहीं जमेगा। और जो ग्राउंड नट है या कि बाकला जैसे हमने लगा रखा है, ब्रॉड बीन, और ऐसी क्रॉप के लिए सुटेबल होता है। ग्राउंड नट वगैरह ऐसी क्रॉप होती है कि जो कि वाटर लॉक कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकती। अगर 2 से 3 दिन भी पानी भर जाएगा तो क्या होगा? वो उसकी रूट रॉटिंग हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि वो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। राइजोबियम जो भर रहा है वो भी अफेक्ट हो जाएगा ना, नोडुलेशन भी अफेक्ट हो जाएगा रूट का। बात क्लियर है? तो ब्रॉड बेड फरो मेथड में क्या होता है कि ऐसे हम क्रॉप लगाते हैं, जैसे कि पल्स क्रॉप हो गई आपका, ब्रॉड बीन है मेनली, और मूंगफली है, इसके लिए सजेस्ट करते हैं इसको। तो मूंगफली क्रॉप को हम क्या करते हैं? यहाँ पे ऊपर लगाते हैं बेड में। इससे क्या होता है, अगर रेनफॉल होगी, क्या होगी? अगर रेनफॉल होगी तो पानी क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा नीचे फरो में। बात क्लियर है? लेकिन ये पानी जब फरो में चला गया, यहाँ पे ये जो फरो है, यहाँ पानी आ गया ना फरो में। अब जब ये फरो में पानी आ गया तो फरो से क्या हो रहा है? क्या पानी ये बह के निकल जा रहा है बाहर? नहीं निकल रहा बाहर। यानी कि जो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड होती है, क्या होती है तुम्हारा? सुटेबल होती है फॉर द वाटर कंजर्वेशन के लिए भी। किसके लिए होती है? वाटर कंजर्वेशन के लिए। और साथ में ड्रेनेज है, अगर पानी पानी अगर भरा हुआ बहुत ज्यादा, या वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर है, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए भी ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड क्या होती है?
सुटेबल होती है, दोनों के लिए सुटेबल होती है, यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए भी और वाटर लॉगिंग से बचने के लिए भी। अगर आपको यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या होगा कि मान लो जैसे कि ब्रॉड बेड फरो मेथड्स में क्या हो रहा है, यहाँ से मान लो सपोज दैट कि ये जो रो होती है अक्रॉस द स्लोप होती है, ठीक है, स्लोप के क्षैतिज अक्रॉस। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है आपका कि पानी सपोज दैट यहाँ पे आ जाएगा, किधर, ये फरो में आ जाएगा। फरो की जो कि कितनी लेंथ है, 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना। अब जब फरो में आ गया पानी, तो पानी यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में पानी इकट्ठा होगा। अब जब पानी इकट्ठा हुआ तो क्या होगा, नीचे आएगा ना जमीन में, बहेगा तो नहीं, क्योंकि इधर ये वाली रोक देगी, क्योंकि ऐसे बना रखा मैंने देखा आप। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी क्या होगा, भरेगा, इस एरिया में क्या होगा, पानी भर जाएगा, और पानी क्या होगा, धीरे 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 इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। यानी कि रन ऑफ को क्या कर दिया इसने, रोक दिया। अब जब रन ऑफ नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, वाटर इरोजन भी नहीं होगा, ठीक है। और वाटर इरोजन के साथ साथ मिट्टी का कटाव नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे कंजर्व रहेंगे। बात क्लियर है। तो इस तरह से ब्रॉड एंड बेड एंड फरो मेथड जो होती है आपका वाटर इरोजन को भी कम करती है, एग्रोनॉमिकल मेथड फॉर द वाटर इरोजन है। और दूसरी चीज क्या होता है, वाटर को कंजर्व करती है, सॉइल को भी कंजर्व करती है, क्योंकि इरोजन रोकना होता है सॉइल को कंजर्व करना। और साथ में वाटर लॉग्ड अगर एरिया है, यानी यहाँ जल भराव वाला क्षेत्र है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, पौधे को ग्रो भी कर सकते हैं इस एरिया में, ठीक है। बात क्लियर है। इजिली हम पौधे को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और मेनली ये सुटेबल है किसके लिए, पल्स क्रॉप के लिए, और मेनली ग्राउंड नट एंड बाकला हो गया आपका, ब्रॉडबीन जिसको बोलते हैं, और सोयाबीन वगैरह के लिए भी सुटेबल होती है, ठीक है। तो रेनफेड रीजन है जहाँ पे मतलब कि रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, अनसर्टेन होती है रेनफॉल की कब होगी कब नहीं होगी, तो दोनों काम करेगी। वाटर कंजर्व भी कर लिया यहाँ पे, अगर पानी की जरूरत होती है कभी फ्यूचर में, तो यहाँ से पानी मतलब कि रूट जो है कहाँ तक जाती है, नीचे जाती है यहाँ, तो रूट मतलब पानी ले सकती है नीचे से। और अगर जल भराव की कंडीशन है तो जल भराव भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत ही अमेजिंग मेथड है ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड, जो विकास निकाली गई है एक रिसेट से निकाली गई है। यहाँ पे आप देखिए इतने सारे जो बने हुए हैं पूरे ब्रॉड बेड फरो मेथड्स में, आप देख सकते हैं बाकला लगा हुआ है पूरा, है ना। तो इस तरह से ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन पूछे जाते हैं, और इसे कॉन्सेप्ट को भी जानना बहुत जरूरी है, फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, किसानों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और खासकर ऐसे फार्मर्स जो कि कहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे रेनफेड एरिया में, रेनफेड एरिया मतलब वर्षा आधारित क्षेत्रों में। तो यहाँ पे पानी का सेव भी हो रहा है और वाटर का लॉगिंग हो रहा है, तो वाटर रन ऑफ भी मतलब यहाँ से हो जा रहा है ऊपर से, ठीक है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि मतलब इसकी हाइट कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, फरो की लेंथ कितनी होती है, ब्रेथ 45 सेंटीमीटर, ब्रॉड बेड की कितनी होती है, 120 से लगभग 150 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। मेनली ब्लैक सॉइल के लिए सुटेबल होती है, क्ले सॉइल के लिए सुटेबल होती है। कहाँ से निकाली गई है, इक्रिसेट से निकाली गई है। इक्रिसेट का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, इक्रिसेट कहाँ पे स्टेब्लिश है ये भी पता होना चाहिए। अपने इंडिया का एकमात्र एग्रीकल्चर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है इक्रिसेट, ठीक है, हैदराबाद में है जो कि। बात क्लियर है। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, और इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करें। एंड थैंक यू सो मच, है ना।